ख़त्म हो गया था, तो यहाँ चाय पीने में बहुत मज़ा आता है, हवा पता है। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और अब हम हो चुके हैं रेडी। तो रेडी रेडी हम इसलिए हो चुके हैं कि हम लोग चल रहे हैं आज गाज़ियाबाद, तो स्वाति के यहाँ। तो हम और तासू जा रहे हैं, तानी घर पे हैं और सुनील ऑफिस गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, और वो क्यों जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। पर इसी वजह से हम लोग रेडी हो गए। अभी 9 बजे हैं, तो निकलते हैं जल्दी से। टाइम से निकल जाएंगे ना तो फिर सही रहता है टाइम से, क्योंकि लौटना भी है। लौटना ना होता तो कोई बात नहीं थी, पर लौटना है तो दोस्तों अब हम लोग आ गए नीचे। तानी ने दरवाज़ा बंद कर लिया है और हम और तासू चल रहे हैं। अभी सुबह सुबह सही भी है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ ना, 9 बजा है, तो मतलब टाइम से निकल लिए। नहीं तो हमेशा हमारे साथ ऐसा होता ना, कितना भी सोचो कि टाइम से निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे, लेकिन कभी हो ही नहीं पाता, लेट हो ही जाते हैं। पर आज टाइम से इसलिए निकल लिए कि सुनील को जाना होता है ऑफिस, तो जल्दी जाते हैं, तो इसलिए सारे काम हो गए थे, खाना भी बन गया था और सब काम हो गए थे। तो इसके बाद टाइम से निकल लिए नहाने धोने के बाद। तो अब हम आ चुके हैं अपने बस स्टैंड। तो यहाँ से बस का टाइमिंग होता है ना, हर आधे घंटे में आती है, तो टाइम पता होता है। तो जिस टाइम आनी होती है उसके बस 5-7 मिनट पहले आप आ जाओ, इसके बाद बस मिल जाती है तुरंत, तो कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन छोड़ देती है। तो हम पहुँच गए हैं और सुबह सुबह अच्छा भी लग रहा है निकल के जल्दी, क्योंकि दोपहर जितना लेट करते उतनी धूप होती है, और ज़्यादा धूप हो जाती है ना तो फिर आलस भी बहुत आता है और निकलने करने का मन भी नहीं करता। फिर लगता है यार जाए ना जाए, बहुत सारा कन्फ्यूजन होने लगता है। और ऐसे निकल लिए तो सही रहा। तो हमारी बस आ चुकी थी और हम उसमें बैठ गए हैं। और 10-15 मिनट लगता है तो हमें छोड़ देगी मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो से फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती। एक बार मेट्रो पहुंच जाओ ना तो फिर तो मतलब ऐसे लगता है जैसे पहुंच ही गए वाला हाल रहता है। और इस टाइम 9 बज रहा है। 9 बजने के इस टाइम थोड़ा मेट्रो में भी रस उतना नहीं होगा, क्योंकि ऑफिस वाले लोग थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। तो दोस्तों वही होता है ना कि अब अचानक होता, प्लान तो कोई नहीं था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जाना पड़ रहा है हमें। वही होता ना कि जीवन में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो जो मतलब स्वाति के हस्बैंड ने, मतलब हमारे बड़े वाले दामाद जी, तो उनके हाथ में चोट लग गई है। मतलब अगर चोट लगी है तो काफ़ी ज़्यादा लगी है, और ऐसी लगी है कि उनकी उंगली कट गई है। थोड़ा थोड़ा क्या, मतलब जैसे उंगली का एक पोर होता है ना, वो निकल गया, और मतलब ज़रा से उसमें हो गया। तो वही रात में पता चला, फ़ोन आया तो ये था कि वो आते, नहीं तो फिर अगर सोचो कि आज नहीं कल नहीं में टल जाता है, तो ऐसे ये था कि नहीं हो ही आते हैं। तो हम लोग पहुंच गए अपने मेट्रो स्टेशन। तो इसके बाद अब मेट्रो में बैठेंगे और फिर पूरा रास्ता में मेट्रो से जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उधर जाके फिर देखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि गए तो मतलब 2-3 बार हैं, पर पहले दूसरे फ्लैट में रहते थे, वहाँ पे गए हैं। यहाँ पे तो मैं दूसरी बार ही जाऊँगी, बट मैं अकेले पहली बार जा रही हूँ। सुनील के साथ गए थे तो साथ में होता है ना कि हम चलो ठीक है बैठे हैं, साथ में चले गए, पहुँच गए। तो इस बार हम तासू हैं तो, और तासू को तो मैं इसलिए साथ लेके आई हूँ आज स्पेशली, क्योंकि उस दिन उसके साथ जो गड़बड़ हो गई थी ना, तो उसकी वजह से उसके मन में ऐसे ना डर सा थोड़ा बैठ गया था मेट्रो को लेके। तो मैंने सोचा तुरंत जैसे अभी हुआ है, 8-10 दिन की बात है, और फिर से अगर बैठ लेगा ना तो इसके अंदर का जो डर है ना वो निकल जाएगा। उसको मैं अच्छे से दिखा दूँगी कि देख ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब आप दोबारा उस जगह पे उस चीज़ को अच्छे से देख लो ना, तो फिर डर निकल जाता है। तो बस मैं इसको सिर्फ इसीलिए लेके आई थी, नहीं वैसे तो चाहे मैं अकेले चली जाती, क्योंकि किसी चीज़ का मन में डर बैठना भी सही नहीं होता है।
तो जब उस दिन वो छूट गया था हमसे, मतलब छूट गया था, आगे वाली मेट्रो में चढ़ गया था और गेट बंद हो गया था, हम पीछे रह गए थे। तो उसको ऐसा लगता था ना कहीं फिर से दोबारा ऐसा हो जाए या और भी कुछ हो जाए। जैसे मेट्रो में एक आध कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो पढ़ी थी हमने न्यूज़पेपर में, तो उसको बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। रात में बोला मम्मी मुझे उसी तरह के सपने भी आने लगे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं तुमको दोबारा से मेट्रो में बिठा के दिखा के सब कुछ करके लाऊंगी, तो उसको अंदर का डर निकल जाएगा। और उसके साथ हुआ भी यही, मतलब अब जो उसके क्वेश्चन थे जो उसको लग रहा था कि ऐसा होगा, तो अब उसका ठीक हो गया है। तो हम पहुंच गए राजीव चौक। तो यहाँ से हमें मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। अभी हम येलो लाइन में थे, अब हम ब्लू लाइन चेंज करेंगे और इसके बाद फिर डायरेक्ट मेट्रो है। फिर अब कहीं नहीं चेंज करना, बस यहीं पे एक जगह चेंज करनी पड़ती है। हम जब भी नोएडा जाते हैं, गाज़ियाबाद जाते हैं, तो ये चेंज करके हम बैठ गए दूसरी मेट्रो में। और अब यहाँ पर भीड़, क्योंकि अगर आप लास्ट स्टॉपेज स्टार्टिंग वाले स्टॉपेज से बैठते हो ना, तो आपको इस सीट आसानी से मिल जाती है। बीच में तो मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती, भीड़ बहुत होती है। और ये अब हमारा मेट्रो की स्थिति देख के समझ में आ रहा होगा कि हमारा स्टॉपेज आने वाला है, क्योंकि लास्ट में ज़्यादातर मेट्रो खाली हो जाती हैं। तो बस अब हमारा भी मेट्रो स्टेशन आने वाला है, तो जहाँ पे हम लोग उतरेंगे। तो इस बार मैंने उसको अच्छे से मेट्रो, मैंने कहा कि देख लो, किसी तरह का डरने की कोई बात ही नहीं बेटा। तो उसको मतलब हो गया कि नहीं, हाँ मम्मी ऐसा होता है। और अब वो मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करते। तो हमारा मेट्रो स्टेशन आ चुका है और हम उतर चुके हैं। और अब यहाँ से हम लेंगे कैब, बुक करेंगे कैब, ऑटो, जो भी है। तो नीचे पहुँचते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या मिलता है, उसके बाद फिर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने बुक कर ली थी कैब और इसके बाद अब चलते हैं सीधा उनकी सोसाइटी, क्योंकि एड्रेस है हमारे पास। और कैब में बस यही आसानी होती है कि आपके पास एड्रेस हो तो आप पहुँच जाओ। ऐसे क्या होता है ना, नई जगह जाने पे फिर आपको बहुत भटकना पड़ता है, कहाँ जाओ, कैसे चेंज करो। और इसमें क्या होता है कि ठीक है भाई, एक बार आपने लोकेशन दे दी, एड्रेस बता दिया, तो वो लोग पहुँचा देते हैं। तो और इधर हमारा इतना आना जाना भी नहीं होता गाज़ियाबाद कि मतलब हमेशा आते जाते हूँ, या जहाँ आप हमेशा आते जाते रहते हैं या रहते होते हैं आप, तो वहाँ पे आपको आसानी होती है। पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आजकल तो वैसे भी मतलब हर चीज़ इतनी आसान हो गई, मतलब इजी हो गया है कि मतलब पता ही नहीं चलता कि मतलब हम कहाँ से कहाँ आ गए और कैसे पहुँचेंगे। नहीं तो सबसे बड़ी दिक्कत तो आने जाने वाली ही होती है। और यहाँ पर आपको दोस्तों सब हाई राइज बिल्डिंग्स ही दिखेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैट ही फ्लैट, फ्लैट ही फ्लैट दिखाएंगे चारों तरफ जिधर आप देखोगे। तो क्योंकि जो पुराना शहर होता है ना, वहीं पे मुझे लग रहा है अब कॉलोनी या घर कोठी दिखती हैं, सेक्टर वगैरह हुए। नहीं तो बाकी सब जगह जो नया बन रहा है ना, तो यही सब हाई राइज बिल्डिंग। और उसका एक रीज़न ये भी है कि एक तो सेफ्टी पर्पज, दूसरा लोगों का लाइफ स्टाइल कौन बनवाए कौन कराए, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। और पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, सबको घर चाहिए तो कैसे मिलेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमें जाना है, मतलब स्वाति के घर। और हमें मतलब अपने घर से इनके घर तक आने में स्वाति के पूरे 3 घंटे लग गए, आप समझ सकते हो। जबकि कंटिन्यू कहीं पे भी हमें, जबकि कहीं पे भी हमें मतलब वेट नहीं करना पड़ा कि किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़ा हो। तुरंत तुरंत मतलब साधन मिलते चले गए, आ गए। तब काफ़ी दूर पड़ता है। तो अब हम लोगों को जाना है 20 मतलब 20वें फ्लोर पे, और इसमें टोटल 35 फ्लोर हैं। तो हमें चलना है 20वें फ्लोर पे।
तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे दोस्तों, और पहुँचने के बाद सबसे मिलने के बाद हमने लंच वगैरह कर लिया है, और इसके बाद अब हम बैठ के हम और स्वाति बातें कर रहे थे। और अलका थी तो उसको नींद आ रही थी, तो वो लेटने चली गई थी। तो ये था चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, और हम तब तक ये था कि बातें कर लेते हैं, क्योंकि अगर रुकना होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लौटना था तो ये होता है ना कि जितना टाइम का यूटिलाइज कर लें, यूज़ कर लें, टाइम बैठ लें, बातें कर लें, तो बस वही है। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम स्वाति अपना बातें करने लगे थे, तो और बाकी सब लोग अपना आराम करने लगे। तो वही है ना कि मतलब अचानक अचानक से देखो, सब कुछ अच्छा भला था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर पता नहीं कैसे उनको आया कि बाइक साफ़ कर लें, बाइक साफ़ कर लें, बाइक साफ़ करने के साथ चैन साफ़ कर लें, और उसी में गड़बड़ हो गई। तो बैठे बिठाए की चोट भी लग गई, और प्रॉब्लम जो हुई तो हुई, सोचो। पर वही है ना कि जो होना होता है, कहते हैं ना, वो होता ही है। बस बाद में सबको ही ज्ञान दे देता है, उनको सबको, सब कोई बेचारों को यही बोल रहा था कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। बट होता है कि जब गलती हो जाती है तो बस अब हो जाती है। और उसके बाद ये थे स्वाति के गमले देखने आ गए थे हम लोग। तो उसने बहुत सारे गमले लगा रखे थे, मतलब बहुत के नाम तो पता थे मुझे, बहुत के तो मुझे पता भी नहीं है, बट अच्छा लग रहा था। और गमले वगैरह ग्रीनरी होती है ना, थोड़े बहुत हों चाहे, पर अच्छे लगते हैं देखने में। कई बार होता है ना कि खड़े हो जाओ तो आपका आधा घंटा 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चलता, किसी के पत्ते देखने में, किसी के फूल देखने में, किसी में बीज निकले कि नहीं निकले, क्या हुआ, तमाम चीज़ें होती हैं। तो वही हम लोग देख रहे थे। तो ये, और इसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरी बालकनी पे, तो देख रहे थे। और एक्चुअली हम दोनों ने ही सर में पल्ला इसलिए डाल रखा है कि उसके ससुर जी यहीं पे हैं, तो दुपट्टा सर में डाल रखा था। तो अब दूसरी बालकनी पे आ गए थे, तो उस पर धूप आ रही थी डायरेक्ट, तो मुझे तो स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा था कि दिख भी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, बट ये था आ ही रहा होगा। तो इतनी ऊंचाई से यही था ना, देख रहे थे कि इतनी ऊंचाई से शहर कैसे दिखते हैं। देखो नीचे जो मतलब बस्ती दिख रही है शहर की, ऐसे लग रहा है जैसे कचड़े का ढेर हो, मतलब ऐसे एकदम से घना घना घना, छोटा 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 दिख रहा है। अब 20वें फ्लोर से ऊंचाई बहुत होती है। तो यहीं पे खड़े होके बातें कर रहे थे। तो यही मतलब ये था कि सर्दी गर्मी में दोनों में बालकनी रहती, धूप रहती तो आराम रहती, सर्दियों में भी धूप आती है, और कभी बैठना हो बाहर, कुछ भी करना हो, बैठ के शाम के टाइम जैसे होता है ना कि चाय पी रहे हो आप, कुछ भी करो तो अच्छा लगता है। और आजकल तो नेट वगैरह तो ज़रूर लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि नेट में ना ऐसे तो कबूतर बहुत आते हैं, और बहुत परेशान इसलिए करते हैं ना कि बीट बहुत करते हैं, और बीट करते हैं तो फिर पूरा गंदा ही हो जाता है, आप समझ लो। तो ऐसा नेट लगवा लो ना, तो कम से कम ये आसानी होती है कि इस तरह से कुछ भी नहीं रहता, अपना साफ़ सुथरा रहता है थोड़ा सा। और ऊंचाई की वजह से ना हवा तो बहुत तेज़ लगती है। और दोस्तों इसके बाद मिलने के बाद, देखने के बाद दामाद जी को, फिर हम लोग चाय वाय पीने के बाद ये था कि चलते हैं। 5:30 बज रहा था, ये था कि फिर 3 घंटे जाने में लगेंगे, और इसके साथ ही मुझे और भी जाना था जीटीवी नगर, तो मैंने सोचा चलते हैं थोड़ा सा। तो वही अब स्वाति, अलका और हम तीनों आ रहे हैं नीचे छोड़ने, मतलब हम को और तासू को छोड़ने आ रहे हैं दोनों लोग। और ये हमने कर लिया था वहाँ से ऑटो बुक, तो इसके बाद ऑटो हमें छोड़ देगा मेट्रो स्टेशन। तो पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और उसके बाद अब हम लोग मेट्रो में बैठने के बाद आ गए थे जीटीवी नगर। मुझे कुछ काम था, और तासू को भी कुछ सामान लेना था, तो मैंने सोचा दिला देती हूँ, क्योंकि मुझे घर से आना था। मैं सोचती थी आने के लिए, बट मुझे आना तो पड़ता ही,
पर मैंने सोचा आज थोड़ा सा इतना आए ही हैं तो मतलब आधा एक घंटा जो और लगे लगा लो, दोबारा आने का चक्कर नहीं रखना है। तो वही हम और तासु आ गए थे, तो मैंने सोचा जो भी मेरा काम है उसको निपटा लेती हूँ, फिर चलते हैं। और शाम तो हो ही गई थी, 7 बज गए थे। बट ये ना कि शाम दोपहर से तो शाम अच्छी, कम से कम अच्छा लगता है। तो इतना कर लेते हैं, करने के बाद फिर चलते हैं। और करने के बाद फिर हम अपनी मेट्रो पकड़ के आ गए थे। और यहाँ पर हम लोग अब पहुँचने वाले हैं अपने मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ पे हमें उतरना है। और ये देखो मेट्रो खाली हो जाती है ना, तो लास्ट में फिर वही है। तो तासु यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे लटक लटक के। तो ये देखो पूरी लास्ट तक पूरी मेट्रो खाली हो जाती है। और हमें टाइम काफ़ी हो गया, 9 o'clock हो चुके हैं। तो पर कोई नहीं, मेरे जो काम थे हो गए, मतलब वहाँ जाना ज़रूरी था गाज़ियाबाद, तो वो भी हो गया। और जो मेरा काम था वो भी हो गया, नहीं तो मुझे जाना तो पड़ता ही। तो इसलिए दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए घर। और घर आने के बाद हमने खाना खा पी लिया, सब कुछ कर लिया। और इसके बाद मैंने सोचा अपना ब्लॉग मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो मेरा ब्लॉग ये कंप्लीट दोस्तों। तो अब चूँकि दिन भर हो गया, उतनी दूर जाना आना, फिर अब खा के तो अब ऐसे लगता है ना कि बस अब सो जाओ। तो ये मेरी ट्यूबलाइट क्यों आँख मार रही है, पता नहीं कहाँ से क्रॉस कनेक्शन लगता है। तो दोस्तों अब तो ठीक थे, क्योंकि दवा तो अभी चली रही है दर्द की, क्योंकि दर्द है अभी। और जब तक उंगली नहीं सूखेगी पूरी तब तक। तो राइट हैंड की इस वाली उंगली में यहाँ पे चोट लग गई है, तो इसकी वजह से जाना पड़ा अचानक। दोस्तों चलिए, आप सबकी दुआएं हैं, सब मतलब ठीक ठाक है, कुछ ऐसा वक्त है नहीं, जो होना था जितना था वो हो गया। बाकी भी सब ठीक है, और बाकी अब जो है वो ठीक हो जाए और हो जाएगी, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो फिर दोस्तों और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।